सुबह सुबह उठ के सारा काम किया भाया, और इस सर्दी में काम करना हुआ मुश्किल भाया। तो सोचा कि आप लोगों के लिए एक और व्लॉग बना दे भाया, जिसमें आपकी सारी परेशानियों का हल हो भाया। तो वीडियो को पूरे देखिएगा भाया। हाय, मैं हूँ नरमीन आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आपको वेलकम कहते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। आज के व्लॉग में लास्ट में आपको बताऊंगी फ्रेंड्स कि अगर आपके घर का कोई भी ऐसा इशू है या फिर आपके घर में कोई मुसीबत है, कोई मुश्किल है, तो उससे किस तरह से लड़ा जाए। आपके हस्बैंड जो हैं बाहर इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर आप क्या कहा नहीं मानते, या फिर आप लोगों में बनती नहीं है, लड़ाइयाँ होती हैं खर्चे को लेके, बच्चों को लेके, और जॉइंट सिस्टम फैमिली को लेके, और साथ उन बहनों के लिए, उन जोड़ों के लिए भी आपको वज़ाइफ बताऊंगी, कुछ तस्बीहात बताऊंगी जो कि जिनकी औलाद नहीं है। तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें औलाद दे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना घर हो तो इसके लिए भी बताऊंगी। 3 तस्बीह आपको लास्ट में बताऊंगी। व्लॉग को फुल देखिएगा ताकि आप जो है फ़ायदा उठा सकें। और फ्रेंड्स, ये आज़मूदा होती हैं और आलमा का कोर्स किया हुआ है मैंने, थोड़ा बहुत जानती हूँ, तो उस पे नज़र डालें और देखिए हर एक चीज़ का हल है। अगर हम कुरान पाक खोल कर देखें ना और तर्जुमे के साथ हम पढ़ें तो हमें हर चीज़ का, हर मसले का हल कुरान पाक में ही मिलेगा, जो कि हमारी किताब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। तो कुछ चंद आयात ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को ना बदल के रख देती हैं। साथ जुड़े रहिए और आज की रूटीन आपके साथ में शेयर करती हूँ। रूम को क्लीन वगैरह किया है मैंने, अभी जो है तोतो वगैरह को नहीं निकाला बिकॉज़ ठंड बहुत है यहाँ पे, और कपड़े अम्मी ने दिए हुए थे सिलने को तो सिल के आ गए हैं। इनको जो है मैं प्रेस करूँगी। रूम सेट किया है, वहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस करके लगाए हैं। अम्मी का जो है सेट किया है, दीवान जाले शाले उतारे हैं आपकी बहन ने। अब बाकी का काम आपको दिखाते चलते हैं और साथ साथ काम भी करते हैं और साथ साथ आपसे बात भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं आज अपनी गली दिखाती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। और ये क्या हो गया, ये देखिए आज सैटरडे है तो सब सोए पड़े हैं मेरा ख्याल है। और वहाँ पे एक शॉप ही खुली हुई है और ये देखे गली का हाल। तो गाइस, अम्मी के रूम की लाइट करेंगे हम बंद ताकि साथ साथ बाकी काम कर सके। और एक बात मेरी याद रखिएगा, ये जो नौजवान सिस्टर्स होती हैं जिनकी शादी होती है, कि अभी अभी नया नया जिनका मतलब घर बसता है, वो ना लोगों के प्रेशर में आके कि अभी तक बेबी नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ या कोई गुड न्यूज़ नहीं है, वो लोगों के प्रेशर में आके जो है ना एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं। लोगों के प्रेशर में आके डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। लोगों के प्रेशर और दबाव में आके एक उम्मीद और होप जो है ना जनाब वो खो देती हैं। फिर उन्होंने किससे कहना होता है, ऑब्वियसली लाइफ पार्टनर उनका जो हमसफ़र उनका हस्बैंड होता है, उनको वो कहती हैं कि यार ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। करें, सब कुछ करें, दवाइयाँ लें, चेकअप कराएं, लेकिन अपनी जो थॉट है ना वो नेगेटिव ना रखें, पॉजिटिव रखें और अपनी सोच जो है ना उसको क्लियर रखें और होप कभी ना खोएं। और जनाब, ये कल ना कोई कस्टमर वगैरह आए थे तो काम शाम होता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस रूम को भी सेट करना है और आहिस्ता आहिस्ता देखना है। तो देखें फ्रेंड्स, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये जो मोहल्ले की आंटियाँ होती हैं, चाहे हमारे मैके वाली साइड की हों या फिर हमारे ससुराल की तरफ हो ना, ये आंटियाँ या जो भी लोग हैं अपने रिलेटिव भी, इन लॉज में भी, जो बात करते हैं कि आपका बेबी नहीं हुआ, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं हुई, तो देखें आप ना इस बात पे कान धरे ही ना गाइस। वो इसलिए
कि जब आपकी शादी नहीं हो रही होती ना, आपका रिश्ता नहीं हुआ होता, तो ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं अभी तक इसकी का रिश्ता नहीं किया आपने अपने बेटे का या आपने अपनी बेटी का, इसकी उम्र निकल रही है, इसकी उम्र हो रही है शादी की, इसको ब्याह दे। फिर हैर से लड़की या लड़के का मंगनी निकाह हो जाए, किसी का भी, तो फिर जनाब यही सोसाइटी के लोग होते हैं, हमारे कुछ रिलेटिव होते हैं, पूछते हैं कि अब हो गया तो अब इसको विदा कब कर रही हो, या अब अपने बेटे की दुल्हन कब ला रही हो, शादी करो ना। तो जब शादी हो भी जाती है ना, तो ये लोग खाना खा भी लेते हैं और फिर बुराई भी करते हैं कि यार खाना ऐसा था, ये था, वो था। फिर शादी के बाद जनाब एक ही वो होता है कि बच्चा हुआ नहीं, और जब हो जाता है तो उसकी एजुकेशन को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके, तो उन सब लोगों को मैं ये कहूँगी, और वो लोग, वो लड़का लड़की या उसकी फैमिली जो ये बातें सुन रहे हैं, उन सब को मैं ये कहूँगी, लोगों का काम है बोलना। आप सबकी अपनी लाइफ है, आप लोग जो है ना आज़ाद मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, आप लोग आज़ाद हैं, आपका दिल चाहे आप अपनी बेटी या बेटे की जहाँ मर्ज़ी शादी करें, ठीक है। और लड़की लड़का देखें, सब कुछ यही नहीं होता कि बच्चा नहीं हुआ, ये नहीं होता, उन्हें अपनी लाइफ सेटल करनी पड़ती है। एक जोड़ा जब जुड़ता है ना साथ, तो फ्रेंड्स उसको जो है ना एक दूसरे को समझना पड़ता है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो पता चलता है, कुछ दोनों के गोल्स होते हैं, कुछ दोनों के करियर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो वो सोचते हैं और फिर सोच के चलते हैं, प्लान करते हैं, और प्लान जब हो जाता है तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह औलाद भी दे ही देता है, ठीक है फ्रेंड। तो इस उसमें आपने परेशान नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना, टेंशन नहीं लेनी, और ना ही आपने सोचना है, ना ही आपने चिड़चिड़ा होना है। इस बारे में आप सोचो कि आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपका दिल नहीं करेगा किसी से बात करने का, खाने पीने का। और एक बात, अपने लाइफ पार्टनर को नहीं तंग करना। इन सारी चीज़ों में आप उसको तंग करते हो, उसके बाहर के भी काम होते हैं, ऑफिस के भी काम होते हैं, और भी बहुत सोच झमेले होते हैं, ठीक है। तो आपने उसे भी तंग नहीं करना, खुद भी रिलैक्स रहना है, उसे भी रिलैक्स रखना है। अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक ज़मीन में जो है ना कीड़े को भी रिस्क देता है, तो रिस्क की वजह से भी टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह पाक देगा। और अल्लाह पाक जो है ना 90 साल की उम्र में हमारे अंबिया को औलाद दे सकता है, तो आपको भी औलाद दे सकता है। यकीन करना है, कभी होप नहीं खोनी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपके साथ बातें करते करते काम भी कर रही हूँ और बातें भी कर रही हूँ। सो मेरी इस वीडियो को जो है ना आप समझें और अपना रिस्पॉन्स दें, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की मोटिवेशन वाली वीडियो बनाऊं, ताकि उन लड़कियों को, उन बच्चियों को जिनकी टीन एज में शादी हो जाती है, उन्हें जो है ना थोड़ी सी हिम्मत मिले, थोड़ी सी हिम्मत मिल सके, उनकी फैमिली को भी। सो स्टे ट्यून, साथ रहिएगा और देखते जाइएगा। तो जनाब आपकी बहन की तबीयत ख़राब थी काफ़ी दिनों से, तो वीकनेस वगैरह हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज फिर पी लूँ, तो मैं जूसेस वगैरह ले रही हूँ। और रिस्क की वजह से भी आपने परेशान नहीं होना। जो ज़ात पाक रात के वक्त परिंदों को सोते हुए दरख्त से गिरने नहीं ना देती, तो वो आपको भी परेशान नहीं होने देगी, यकीन रखें। और यकीन पे दुनिया कायम है। और जनाब ख़त्म हो गया जूस, ये लास्ट था, और मैंने कहा चलो पी भी लूँ। और आप भी अपनी डाइट का ख्याल रखें, जो मौसमी सब्ज़ियाँ फ्रूट्स आते हैं आप वो खाएं। और जो लड़कियां कंसीव करना चाहती हैं वो शादी से पहले ही 3 महीने जो है ना फॉलिक एसिड जो है ना वो लेना स्टार्ट कर दें। शादी के बाद भी वो लें, कुछ ना करें, कोई इलाज वगैरह ना कराएं, टेस्ट कराएं। अगर हस्बैंड वाइफ ठीक है तो सही है, आप वो सिर्फ जस्ट वही लें, एवियन लें, ताकि आप पे ताकत हो, नेल्स वगैरह बाल अच्छे हों। एंड जूसेस का इस्तेमाल करें। और जितने भी डार्क कलर की सब्ज़ियाँ हैं, हरे रंग की सब्ज़ियाँ हैं, जैसे डार्क कलर बैंगन हो गए, पालक हो गई, और इसी तरह की गाजर वगैरह होगी, वो खाएं। और क्योंकि खून बनेगा तो अच्छे से आप जो है ना कंसीव करने में आपकी हेल्प होगी, और प्रेगनेंसी अगर आपको हो भी जाती है तो वीक नहीं होगी, हेल्दी होगी। तो जनाब पीते भी हैं,
और बात भी करते हैं। एक और यहाँ पे पॉइंट की बात, आपने एक चीज़ को सर पे सवार नहीं करना कि मतलब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। जितना आप सोचेंगे ना या जितना आप बात करेंगे ना, उतना ही आपके माइंड में वो बात चलती रहेगी। जितना चीज़ के पीछे भागेंगे आपको नहीं मिलेगी। इसलिए सोचें, अच्छे ड्रीम्स बनाएं, सपने देखें, नमाज 5 वक्त की पढ़ें। अगर 5 वक्त की नहीं पढ़ सकते तो कम सही पढ़ें सही। अगर पूरी नहीं पढ़ सकते तो फ़र्ज़ पढ़ें। अल्लाह पाक से दुआ मांगे, क्या पता कौन सी घड़ी ऐसी हो कबूलियत की कि अल्लाह पाक आपकी दुआ मान ले। और अल्लाह पाक सबको अपना घर दे। झोपड़ी हो, सॉरी फ्रेंड मेरी तबीयत ठीक नहीं है, झोपड़ी भी हो ना अपनी हो बस। तो इन सारी मुश्किलात का हल मैं लास्ट में करूँगी। और जो एक बात आप याद रखें, मैंने काफ़ी सारी जो है ना लड़कियों को या फिर काफ़ी सारी ऐसी एजिड ख़वातीन को जो है ना परेशान देखा है, जिनके हस्बैंड के बाहर अफेयर होते हैं और बच्चों वाला होने के बावजूद जो है ना वो बंदे बाहर बातचीत कर रहे होते हैं। और वो तो इस मामले में ना आपने परेशान नहीं होना। आपके हस्बैंड जो भी कर रहे हैं ना वो इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभार आप उन्हें टेंशन दे देती हैं, ठीक है। सो इसकी ज़िम्मेदार कभी कभार आप खुद भी होती हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। हस्बैंड जो बाहर करते हैं ना करने दें उन्हें, ठीक है। ऑफिस वर्क होता है और कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ मेल और फीमेल काम करते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप शक ना करें, अपने हस्बैंड पर फुल ट्रस्ट करें, उन पर पूरा भरोसा करें ताकि जो है ना आपका रिश्ता और मज़बूत हो सके, एक बात। और दूसरी बात ये, अगर आप उस तरफ जाती भी हैं ना तो आप ख़ुद परेशान होंगी। और अल्लाह पाक ने ना आपको आपके हस्बैंड के साथ मिलाया है, जोड़ा आसमान पे बनाया है, तो अल्लाह पाक ने कुछ सोच के बनाया होगा। सेकंड वाली बात ये है कि आप ये ना सोचें कि वो किसी से बात करता है, ये वो जेलस ना हो। आप ये सोचें कि अल्लाह पाक ने आपको और आपके हस्बैंड को नेक रिश्ते में बांधा है, हलाल रिश्ता है आप लोगों का, आप हस्बैंड वाइफ हैं और निकाह आपसे ही किया है। बाहर चाहे जितने लड़कियों से बात वो करें या घर में टाइम स्पेंड करें, लेकिन निकाह तो उन्होंने आपसे किया है ना। एक दूसरी औरत की हैसियत इतनी होती है कि हस्बैंड घर जाने से पहले ना उसके मैसेजेस या चीज़ें वगैरह डिलीट करता है और उसको हमेशा बाहर वाली रखता है, उससे हमेशा बातचीत ही करता है। कभी शादी का नहीं कहा होता, कभी ये नहीं कहा होता कि जो है ना निकाह करे या कुछ ऐसा करे। तो बीवी आप उनकी होती हैं और आप ही उनके बच्चों की माँ होती हैं, आप ही उनकी नस्ल बढ़ा रही होती हैं। वो आपसे कहते नहीं हैं लेकिन उनके लिए आप ही महारानी होती हैं, आप ही उनकी प्रिंसेस होती हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी बुक्स और काफ़ी सारी चीज़ों पे पढ़ के ना तो मैंने ये आपको बताया है कि इस तरह की बातें अगर आप करेंगी ना या सोचेंगी तो फिर आपकी ही सेहत पे इफ़ेक्ट होगा, साथ साथ हस्बैंड भी परेशान होंगे और साथ साथ आपके बच्चे, फैमिली, पूरा माहौल ही बिगड़ जाएगा। तो शक ना करें। शक एक ऐसी बीमारी है ना जो जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है ना, ऐसे शक जो है ना इंसान को ना कब्र तक पहुंचा देता है। तो शक अपने जहन में ना आने दें और कभी आए भी, अगर आप देख भी लेना तो टेंशन ना लिया करें, वही बात मेरी याद करें और इजी रहे और साथ हस्बैंड को भी रहने दें। कभी कभार ठीक है घर के काम और बच्चों में मसरूफ़ रहती हैं आप, लेकिन कभी कभार अपने हस्बैंड के लिए भी तैयार हुआ करें। ये बुरी बात नहीं है, उनके लिए तैयार हुआ करें, उससे पूछा करें कि क्या पहनूं, उनसे राय लिया करें, कभी कभार उनके साथ बाहर जाया करें। आप ही मुंह बना के बैठी रहेंगी, जब आप ही हस्बैंड से नाराज़ हो जाएंगी सारी बातें जानने के बाद तो फिर हस्बैंड बेचारा क्या करेगा। ऐसे होगा कि यार मेरी वाइफ को पता है, वो मेरा साथ देती है, वो मुझ पे ट्रस्ट करती है, मुझ पे भरोसा करती है। तो इससे रिश्ता और मज़बूत होगा और खुशहाल घराना होगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। आई नो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे गलत कमेंट्स करेंगे या नेगेटिव ऐसे बातें करेंगे, तो मुझे उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पे बात ये कि इन लॉज में हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार हमारे सास ससुर, हमारे देवर,
हमारी नंदे जो हैं हमारे साथ ठीक नहीं है या उनके रवैये ऐसे नहीं हैं, ठीक है। तो हमें जो है ना अपने इन लॉज को ठीक नहीं करना, वो जैसा करते हैं करते रहें। लेकिन मैं आपके दिमाग में जो नई शादीशुदा लड़कियां हैं और जिनकी अभी अभी शादी हुई है, मैं भी लड़की हूँ, मैं भी जो हूँ ना अभी रिसेंटली शादी हुई है। सो अभी ईयर भी नहीं हुआ मेरी शादी को। तो मैं ये टिप आपको देना चाहूँगी कि अगर आप सास ससुर देवर और नंद को जो है ना ये समझेंगे कि वो सास ससुर देवर नंद है, तो वो जो भी कहेंगे, जैसा भी कहेंगे, आपकी भलाई के लिए भी कहेंगे, तो आपको जनाब बुरा लगेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अपने नंद को, अपने देवर को, अपने सास ससुर को ये ना समझे, उन्हें अपने सास ससुर को माँ बाप समझे, अपने देवर और नंद को बहन भाई समझे। क्योंकि हमारी फैमिली भी तो हमारे कितना डांटती है और हमारे अच्छे के लिए होता है। एक बात सेकंड, हमारे बहन भाई हमसे कितना लड़ते हैं तो हम उनकी बात भी बर्दाश्त करते हैं। तो इसी तरह अगर हम अपने ससुराल में रहेंगे और उनकी बातों को बर्दाश्त करेंगे ना और उन्हें अपना माँ बाप और बहन भाई मानेंगे, तो कभी यकीन माने कभी कोई प्रॉब्लम, कभी लड़ाई झगड़ा या फसाद होगा ही नहीं और कभी कोई फैमिली आपकी फैमिली को भड़का नहीं पाएगी। बातों बातों में हमारा जूस भी हो गया ख़त्म। अब इसको वॉश करते हैं और बाकी सारा काम करके फिर आपसे बाकी बातें भी शेयर करते हैं। और फ्रेंड, पता है क्या होता है, हम ना हर वक्त सोबर रहते हैं या फिर हम किसी से बात नहीं करते या किसी में घुलते मिलते नहीं हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी है, सोबर है या जैसी भी है, सही है, लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली और वो लड़कियां सारी जिन्हें मैं बताना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ, ये 2024 है, ठीक है। आप बच्चों के साथ है ना तो आप बच्चे बन जाएं, आप बड़ों के साथ है तो आप उन जैसी बात करें। आप अपने हस्बैंड के साथ तो खैर कुछ भी कैसे भी रह सकते हैं, करें, लेकिन मूड को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जो हमारा मूड होता है ना कभी कभी ठीक नहीं होता। अपना रवैया ठीक रखें, अपनी बोलने का तरीका ठीक रखें, बच्चों के साथ बच्चे हो जाएं, बड़ों के साथ बड़े हो जाएं, जो जैसा है ना उसके रंग में रंग जाएं या अपने रंग में उसको रंग लें, तो और इजी हो जाएगा ये मरहला आपके लिए। फ्रेंड्स, गैस आ गई थी तो एक तरफ मैंने हटिया रखी है, वो ऑलमोस्ट बनने ही वाली है। और गैस इतनी कम है, इस्लामाबाद में ये हाल है, कहाँ कहाँ गैस कम आ रही है। सो फ्रेंड्स, आप सबको जो है ना इस्लामी महीना रजब का महीना बहुत बहुत मुबारक हो और अपनी नेक दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और रोटी वाली वीडियो मैंने डाली हुई है, उस पर भी मोटिवेशन आपको मिलेगी कि रोटी गोल जो है ना, गोल रोटी पे मैंने बनाई हुई है, तो वो भी मेरे ब्लॉग में ही है, तो देख लीजिएगा या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो गाइस, हम बाज़ार आए हुए हैं। इसमें क्या लेंगी? अच्छा ठीक है, तो पीला रह रहा है, ये वीडियो बंद करो। पर्दे वगैरह यहाँ पे लगे हुए है ना, ये पर्दे, ये मैम गाइस देखो, ये भी अच्छा पर बड़े हैं ना साइज में, मोम है ये यहाँ पे गाइस, ये देखें, ये सब हमारे घर के पास लगता है। मास्क लेना है मैंने, इसके पास नहीं है। मास्क लाए हैं आप अंकल? ये देखें, चूड़ियाँ किस किस को पसंद है? नहीं, कपड़े के नहीं चाहिए थे ना, थोड़े स्टाइलिश चाहिए। छोड़ो फिर, आज बेर भी आए हुए हैं। चलो गाइस, ये मास्क देख रहे हैं, ब्लैक तो है मेरे पास, ये इसका शाइन उतर जाती है ना, नहीं उतरती, जड़ी उतरी तो क्या, तो एक ये ले रहे हैं गाइस, ये दे दे, कितने का? 80 का लिया है, देखती हूँ, ठीक है, ये लिया है और अभी पैसे वगैरह वापस ले रहे हैं और बाकी चीज़ें देखते हैं कि क्या लेना है। वो या जूस वाला वो ले लेना, हाँ वो नज़र आया गाइस, ये देखते हैं, ये चेक करते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, फ्रूट्स हैं। मेरी आपी उधर हैं, आपी के साथ देखते हैं वो क्या ले रही हैं। यहाँ
पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं गाइस। अच्छी है ना। हाँ ये 2 साइडेड है। ब्राउन कलर की नजर आ रही है। यहाँ पे पोनियाँ अच्छी हैं, ये देखें ये वाली, ये मैंने ली थी। इसके ये उतर जाते हैं फर। हो गया उतरे थे? नहीं ये नहीं उतरते, पर इसके ये जो लगे हुए हैं ना ये उतर जाते हैं। ये कितने की है? और फ्रेंड ये मसाला जात यहाँ पे पड़े हुए हैं। और मैं कुछ भी अभी थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं। ये क्या है? ये किस तरह दिए? ये 150 के पाव। ये 150 के हैं गाइस। और ये आप 100 के दे दो। आप क्या ले रही हैं? छोले। इस साइड पे ये मसाले जाते हैं और अचार वगैरह पड़ा है। बाकी ये स्वीट पड़ी हुई है। पापड़ बोले गाइस। ये टॉप देखे कितना क्यूट है। तो यहाँ से ये चीज़ें ली हैं। अब ये देख रहे हैं वो वाला कह रही हूँ हैंडल आप ही फ्रेंड खा लो। सब्जी नहीं लेनी? रुको आप ही। कितना लेने हैं? 2 किलो चार। बनाना उधर से ले लेते हैं। यहाँ पे कपड़े भी लगे हुए हैं। हरी प्याज धनिया ये ना अंदर नहीं है ना? नहीं, वहाँ से बनाना लेना है। और यहाँ पे बनाना लेंगे। मैंने खा लिया। समोसे भी हैं यहाँ पे। समोसे क्या लें? चाट लें या समोसे लें? 150 के 2 हैं? 150 के 2 लेने कॉलर के लिए बर्तनों वाला। ये पोषण वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से चाट लेंगे। इनकी चाट गोलगप्पे बड़े मज़े के होते हैं। तो फ्रेंड्स सारी रूटीन आज की सैटरडे बाज़ार भी गए थे हम आपके साथ शेयर किया। अब आपको मैं वो वज़ाइफ बता देती हूँ, वो चंद आयात बता देती हूँ जो आपने पढ़नी है। अगर आपकी औलाद नहीं हो पा रही या फिर जो है आपका अपना घर वगैरह बनाना है या सोचना है और हस्बैंड आपको गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ा रहते हैं, इसके लिए किसी भी हल के मुश्किल के हल के लिए ये आप पढ़ सकते हैं। तो आपने तस्बीह लेनी है या ये डिजिटल तस्बीह ले लें। देखें ये इजी है। या तो फिर आप जो है ना वो दानों वाली तस्बीह ले लें। एक ही बात है, 100 दानों वाली आपने तस्बीह लेनी है और आपने जो है ना बैठ जाना है। 100 दफ़ा आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाहु नेमन वकील। 100 दफ़ा आपने एक तस्बीह पढ़नी है इसकी, हस्बुनल्लाहु नेमन वकील। और 100 दफ़ा आपने पढ़ना है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। 2 तस्बीहां हो गई हमारी। अब फिर जो है ना लास्ट में तस्बीह पढ़नी है हमने या हय्यू या क़य्यूम बेरहमतिका अस्सगीर। या हय्यू या क़य्यूम बेरहमतिका अस्सगीर। अव्वल भी आपने दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद ये तस्बीहात पढ़नी है और फिर लास्ट में आपने जाए नमाज पे सजदा करना है। ठीक है, ये 100 दफ़ा पढ़ के आप बैठ के कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने जब ये तस्बीहां कंप्लीट कर लें तो जाए नमाज पे बैठना है आपने और सजदा देना है। और सजदा करके फिर जो है ना दरूद पाक पढ़ के जो भी दुआ हो, दिली ख्वाहिश हो, जो भी आपकी जायज़, उसको आपने जहन में रखना है और अल्लाह पाक से दुआ करनी है। इंशाल्लाह आप पॉजिटिव जो है ना रहेंगे और आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, फ़ी अमानिल्लाह।